यही बात है। सा वही मन कृष्ण पदारविंदयो, मन भगवान कृष्ण के चरणों में लगा है तो आनंद है, राधा जी के चरणों में लगा है तो आनंद है। अगर मन संसार में रहेगा तो कष्ट ही भोगना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं, इतने पढ़े लिखे डॉक्टर, इतने बड़े सर्जन, इतने बड़े, ये सब भगवान ने तो बनाए हैं। अगर छू से होता तो बढ़िया काम बन जाता। डॉक्टरों की जरूरत क्या है? बिल्कुल इधर उधर मत भटको, किसी को कोई परेशानी है सीधे अस्पताल जाओ। जैसे हम दवा करवा रहे हैं, टेबलेट खाते हैं, डायलिसिस करवाते हैं और भगवान की शरण में पड़े और नाम जप करते हैं। बिल्कुल सीधा रास्ता है। हाँ, कुछ ऐसे मंत्र हैं, यदि सकामता पूर्वक उनका अनुष्ठान किया जाए तो कुछ दर्द को कम कर सकते हैं, समस्या को कम कर सकते हैं, मिटा नहीं सकते, मिटाने की सामर्थ्य नहीं। प्रारब्ध भोग भोगना पड़ता है। नहीं, रामकृष्ण परमहंस जी इतने सिद्ध महापुरुष, उनके गले में कैंसर था। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में कष्ट पाया गया। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के हाथों में तो ये बड़े बड़े कष्ट सहने पड़े। ये छूछा से नहीं जाते भैया। खूब राधा राधा नाम जप करो, सह करके निकल जाओ, बस ये बात है। मर्जी ऐसा कहा जाता है, वहां गए लड़का हो गया, यहाँ गए ये ठीक हो गया। तो लड़का होना होगा तो कहीं जाओ चाहे ल जाओ, हो जाएगा। और नहीं होना होगा तो चाहे जाओ चले जाओ, नहीं होगा। वो संयोग होता है। जैसे देखो, आपका कोई काम नहीं बन रहा था, आप हमारे पास आए, अब वो संयोग बन गया आपके कर्म का और काम हो गया। बोले जय बाबा की। वो प्रेमानंद से नहीं बना, वो तुम्हारे कर्म का संयोग था, वो तुम्हारे कर्म का संयोग था। बिल्कुल समझिएगा, ये आज नौटंकी नाटक नहीं, खुली बात है। आपका कर्म आपको सहयोग दिया तो आपका काम बन गया। आपका कर्म आपको सहयोग नहीं देगा तो काम नहीं बनेगा। एक हमारे जीवन की धारा है, उसमें दुख सुख दोनों किनारे हैं। हमारा जीवन इसमें होता हुआ जाएगा, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, ऐसा चलता रहेगा। कोई मिटा नहीं सकता यार, हमारी समझ में नहीं आता। तो महात्माओं के पास क्यों जाना चाहिए महाराज जी? सुकृत बढ़ते हैं, बुद्धि शुद्ध होती है, प्रारब्ध को सहने की सामर्थ्य आती है, आगामी हमारे जो कर्म हैं वो सुधर जाते हैं, पीछे के जो कर्म हैं वो भस्म हो जाते हैं, प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य आती है। हमें तो लगता है हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, चलो चलते हैं एक बार तो। क्योंकि हर कोई प्रार्थना तो करता ही है महाराज जी, 100 में से 50 तो करते होंगे हाँ मैं पास हो जाऊं। तो ये कर्म है कि नहीं है? ये भी तो एक कर्म है। उनका सत्कर्म बना, वो नंगे पैर चल करके आ रहे हैं या जूता पहन करके आ रहे हैं या किस भावना से आ रहे हैं, और भावना से आए और संत दर्शन की कामना की, तो ये कर्म भी तो बना उनका। इस कर्म से उनको लाभ नहीं मिलेगा। मान लो संत दर्श को चालिए तज माया अभिमान, जीव जीव पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। तो कोई आ रहा है 1000 कोस से, कोई 500 कोस से सवारी में धक्का खाते हुए ऐसे, और रोड में किनारे खड़ा है रात्रि भर, तो ये उसका तपस्या नहीं बनी, ये उसका परम पवित्र कर्म नहीं बना। अब ये कर्म कामना पूर्ण कर दे तो प्रेमानंद उसमें कहाँ है? ये उसका कर्म है, ये उसकी मेहनत है, ये उसकी भावना है, ये उसकी श्रद्धा है, ना कि हम है। अब उसको लगेगा कि हम प्रेमानंद के दर्शन के हमारा काम बन गया। नहीं, तुम्हारी मेहनत, तुम जो सैकड़ों किलोमीटर चल करके आए और खड़े रहे घंटों, और फिर इसके बाद दर्शन हुआ, तुम्हें आनंद लगा, ये तुम्हारा कर्म तुमको सुख दे रहा है। नहीं तो देखो, अगर हमारा कर्म बिगड़ जाए तो हम कह रहे हैं फिर हमको कोई सुख नहीं दे सकता।